हमें रिवर फ्रंट की, हमें घाटों की ज़रूरत नहीं है। जब पानी से बदबू आ रही होगी तो कौन बैठेगा सौंदर्यीकरण? आप लाखों रुपया लगा दीजिए। दुनिया में दो ही नदियां हैं, एक लंदन की टेम्स और लखनऊ की गोमती, जो बीच से बहती है, एक शहर को दो भागों में विभाजित करती है। गंगा को निर्मल करने के लिए उसकी सहायक नदियां निर्मल होना बहुत जरूरी है। 30 नाले हैं जो गोमती में मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हमारे धर्म ध्वजवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। किसी सरकार ने एसटीपी बनाया 400 करोड़ से, दूसरी सरकार आ गई, उसने कहा मैं उसमें नहीं जोड़ूंगा, मैं नया एसटीपी बनाऊंगा। नया एसटीपी बनेगा, फिर कमीशन आएगा। अगर उसी एसटीपी में जोड़ दिया जाएगा, कमीशन किसको मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं लखनऊ के कुड़िया घाट पर और हमारे साथ इस समय हैं रिद्धि गौड़ जी, जो पिछले 20 सालों से गोमती की सफाई पर काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि गोमती नदी की सफाई पर अभी तक 3,500 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है, लेकिन हालात पहले से भी बदतर हैं। क्या हालात हैं आदि गंगा गोमती माता के? बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़े खराब हालात हैं। और लखनऊ की जीवन रेखा है। लखनऊ में दुनिया में दो ही नदियां हैं, एक लंदन की टेम्स और लखनऊ की गोमती, जो बीच से बहती है, एक शहर को दो भागों में विभाजित करती है। बाकी जितनी भी नदियां हैं सब शहर उनके किनारे बसे हुए। दूसरी आपको एक उपलब्धि गोमती की बता दें कि एक मात्र पूरी दुनिया की एक ऐसी नदी है जो एक तालाब और पोखर से निकली है, माधव टांडा जिले के पास है। बाकी जितनी नदियां हैं वो सब पहाड़ों से निकलती हैं, ग्लेशियर गलते हैं, पानी आते हैं। वहाँ से लखनऊ तक 12 कुएँ हैं, जिससे भूगर्भ जल से ये गोमती चल रही है और जीवित है। परंतु विडंबना ये है कि इसके लिए कभी कोई ईमानदारी से काम, आज 20 सालों से मैंने नहीं देखा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने और टंडन जी के समय ज़रूर एक ईमानदारी से पहल हुई थी, इसकी ड्रेजिंग हुई थी। 2002 या 3 में ड्रेजर आया था, स्वाति ड्रेजर आया था कलकत्ता से, 19 ट्रकों में आया था, यहाँ असेंबल हुआ था। उसने इसकी डिस्टिल्ट निकाली थी। जितनी भी सरकारों ने पैसा आया सब एसटीपी बनाने में या घाटों के सौंदर्यीकरण में लग गया, और लगभग जैसे रिवर फ्रंट बना 2000 करोड़ रुपए से बना। अभी आपने पढ़ा ही होगा कि रूप सिंह यादव और कई एक्सीएम और कई लोगों के खिलाफ जांच हुई रही है और जेल चले गए। इसके पहले भी जितनी भी सरकारें आई वो सब एसटीपी या घाटों के सौंदर्यीकरण, बेसिक चीज़ों पे किसी ने कोई ईमानदारी से काम नहीं किया। इसी जी, जैसा आप कह रहे हैं कि सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। जी। मोदी सरकार ने नमामि गंगे, नमामि गोमती, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हमारे धर्म ध्वजवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? उसका कारण मैं आपको सीधे बता दूं। आदरणीय योगी जी हैं, आए थे, इन्होंने पहले कहा था कि हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, और गंगा को निर्मल करने के लिए उसकी सहायक नदियां निर्मल होना बहुत ज़रूरी है। गोमती एक उसमें से एक सहायक नदी है, यमुना एक सहायक नदी है जो जाकर के गंगा में ही मिलती है। अगर उसकी सहायक नदियां नहीं साफ़ होंगी तो गंगा कैसे निर्मल हो जाएगी? ये तो सरकारों को इस बेसिक चीज़ को समझना चाहिए ना। और आज 30 नाले हैं जो गोमती में मिल रहे हैं। बेसिक फैक्टर ये कि नाले तुरंत बंद किए जाएँ। एसटीपी बने पड़े हैं पर नालों का डाइवर्जन नहीं। दिक्कत क्यों आती है? मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा हूँ। किसी सरकार ने एसटीपी बनाया 400 करोड़ से, दूसरी सरकार आ गई, उसने कहा मैं उसमें नहीं जोड़ूंगा, मैं नया एसटीपी बनाऊंगा। ये नया एसटीपी बनाने के पीछे क्या पर्पज़ है? पीछे पर्पज़ ये कि अधिकारी बता देते हैं कि सर वहाँ वो काम नहीं करेगा, दूर इतने डाइवर्जन करना पड़ेगा, नाले ले जाएंगे, आप नया यहाँ एसटीपी पास में बना दिया जाए, क्योंकि उनको कमीशन खाना है। नया एसटीपी बनेगा, फिर कमीशन आएगा। अगर उसी एसटीपी में जोड़ दिया जाएगा, कमीशन किसको मिलेगा? बेसिक फंडा ये है कि हमारे जो भरवारा का एसटीपी है, कम से कम 10 नाले हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें करनी है, गोमती आज निर्मल हो जाएगी। सारे नाले बंद कर दिए जाएं, जो एसटीपी के माध्यम से शुद्ध होकर के पानी इसमें दोबारा डाला जाए गोमती में, तो इससे पानी नहीं कम होगा। दूसरा, इसका सिल्ट निकाल दिया है। अभी आप हाथ में पानी लेंगे शुद्ध दिखाई देगा, जैसे आप नीचे उतरेंगे कीचड़ है इसके नीचे, पानी काला हो जाएगा और गंदा दिखाई देने लगेगा। तीसरा, इसको शारदा नहर से लिंकअप कर दिया जाए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने पहल शुरू करी थी, पर उनकी केंद्र की सरकार गिर गई, इसलिए वो प्रोजेक्ट रुक गया। अगर शारदा नहर से इसको लिंकअप कर दिया जाए, सिल्ट निकाल दिया और नाले बंद कर दिए जाएँ, तो आज फिर जीव जंतु पैदा होने लगेंगे, लोग फिर आचमन करने लगेंगे, फिर कोई स्नान करने लगेंगे। हमें रिवर फ्रंट की, हमें घाटों की ज़रूरत नहीं है।
कि आप करोड़ों रुपए लगा घाट बना के हम लोग करेंगे क्या? जब हम नाले के किनारे कौन बैठना पसंद करेगा? आप बैठना पसंद करेंगे? हम बैठना पसंद करेंगे? जब पानी से बदबू आ रही होगी तो कौन बैठेगा सौंदर्यीकरण? आप लाखों रुपया लगा दीजिए घाट पे, कोई नहीं बैठेगा क्योंकि वहाँ बदबू आ रही है। गौर जी, जैसा कि गूगल से मिली जानकारी के अनुसार गोमती नदी की लंबाई करीब 475 किलोमीटर है। जी जी जी। कोई बहुत लंबी नदी नहीं है, नहीं। आदि गंगा गोमती। जी जी और लखनऊ में करीब 12 किलोमीटर का एरिया है। जी। इसको साफ करना कोई बड़ी मुश्किल बात तो नहीं है। जैसा कि हम बैठे हुए हैं यहाँ कुड़िया घाट पे, जी जी। ये कौंडिल्य ऋषि का आश्रम हुआ करता था जी और आज भी बड़ी आस्था है, लोग यहाँ घूमने आते हैं। जैसा कि हमने देखा है जी जी। कि लोग यहाँ पर आते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। लेकिन जो दफ़ा है यहाँ पे वो तो बड़ी बिगड़ी हुई है। यहाँ पे रिवर फ्रंट बनाने के लिए 2000 करोड़, लेकिन पौराणिक स्थल को ठीक करने के लिए 100 करोड़ भी नहीं। योगी की सरकार है, जी जी। होना चाहिए, फिर भी नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या देख रहे हैं आप? अब पौराणिक स्थल तो अभी यहाँ अभी 3 दिन शूटिंग हुई है सत्यमेव जयते पार्ट 2 की। घाट तो देखिए फिर बन रहा है, दोबारा सौंदर्यीकरण घाट का चल रहा है। बेसिक फंडा है कि नदी जो जीवन धारा है लखनऊ की, और जल का संरक्षण कैसे किया जाए, क्योंकि श्रद्धेय मोदी जी भी बार बार जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, योगी जी भी बार बार जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, पर धरातल पे ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। जो अधिकारी उनको नहीं बता पा रहे हैं, मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी कि गोमती हमें निर्मल हो सकती है। बात हो गई है पंकज जी से। मैं चाहूँगा कि उधर देखिए पाइपें पड़ी हुई हैं, कैमरे से दिखाने की कोशिश करें कि ये पाइपें कब से पड़ी हुई हैं। ये पाइप सपा गवर्नमेंट में नाले डाइवर्जन के लिए योजना बनाई गई थी। लगभग शायद 175 करोड़ रुपए की योजना थी। उसका भुगतान भी सब हो चुका है। पाइप पड़े हुए हैं मेरे सामने, करीब यहाँ 40 पाइप पड़े हैं। 40 पाइप से आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, सपा शासनकाल में ये पाइपें खरीदे गई थी। 175 करोड़ का प्रोजेक्ट था। पाइपें खरीद उठी, पैसा निकल गया, कमीशन भी चला गया, लेकिन ये पब्लिक का जो पैसा है उसकी क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। इस तरह की ये बर्बादी है। इसीलिए कहते हैं कि चलो भैया बहती गंगा में हाथ धो लें। तो क्या यहाँ पर सब हाथे धो रहे हैं? अभी तक तो यही लग रहा है कि मैं 20 साल से यही देख रहा हूँ। आज ये बंदा हटाने के लिए मैं सबको लिख चुका हूँ। ये आपके सामने बांध देख रहे हैं। जब ये पुल बना था, पुल का उद्घाटन हो गया, 2 साल से पुल चालू है, पर ये बांध के लिए लगातार मैं लिखता चला आ रहा हूँ, पर ये बांध नहीं हटा। जो अवरोध है ये गोमती का, या आप सामने बांध पंकज जी दिखा सकते हैं। पंकज जी दिखाइए। देखिए सरकारें कितनी गंभीर है। पुल चल गया लेकिन बांध नहीं हटा। गोमती का पानी रुका हुआ है, बह नहीं रहा है। बहती नदी में हाथ अगर धुलेगा तो जो पाप है वो यहीं रह जाएगा, वो छिपेगा नहीं। जी। अगर छुपाना भी है पाप को तो गोमती को बहाना पड़ेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी मैंने लगातार 2019 से मैं इस बांध के लिए लिख रहा हूँ। और लखनऊ विकास प्राधिकरण कहता है कि नगर निगम से गई है, नगर निगम कहता है कि आप ये समस्या सिंचाई विभाग की है। सिंचाई विभाग ने हमसे कहा, आख्या दी कि ये सेतु निर्माण निगम से गई है। मैंने सेतु निर्माण निगम को भी लिखा और मेरे पास सारी डिटेल्स हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल की। सेतु निर्माण निगम ने कहा कि सारी चीज़ें निस्तारित कर देंगे, कागजों पर सारी चीज़ें निस्तारित हो रही हैं। आज हम आए हैं लखनऊ के कुड़िया घाट पर और यहाँ के हालात हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। लखनऊ के अन्य घाटों पर हम फिर मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।